मुक्ति 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 कोई नहीं देने वाला है, मुक्ति वाला मुक्ति हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है श्री शिव महिमन स्तोत्र के ऊपर। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया था, कहाँ तक? 10वें श्लोक तक हो गया था। अब 11वें श्लोक से कहते हैं यहाँ पर, तो रावण को भगवान शिव जी के 2 भक्त थे, राक्षसों में और दैत्यों में 2 भक्त प्रधान हुए शिव जी के। राक्षसों के मध्य में रावण हुआ और दैत्यों के मध्य में बाणासुर। तो बाणासुर को निमित्त बना करके और रावण को निमित्त बना करके भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। कौन? पुष्पदंताचार्य भगवान। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार के रावण हुए। एक कल्प में जय विजय ही हुए, एक रामायण के अनुसार प्रताप भानु भी हुए, और एक कल्प में शिव जी के 2 गण थे वो हुए। एक कल्प में शिव जी के जो नारद जी को मोह हो गया था, तो नारद जी जिस विवाह करने की इच्छा से जिस स्वयंवर में गए थे उस स्वयंवर में शिव जी के 2 गण भी गए थे। तो नारद जी की मजाक उड़ाई थी, तो नारद जी ने क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था। तो दो रुद्रगणों को श्राप दिया था, वही अगले जन्म में रावण बने थे, रावण और कुंभकर्ण। एक कल्प में जय विजय बने थे, एक कल्प में प्रताप भानु नाम का जो राजा था, राक्षस ने उसको धोखे से ब्राह्मणों को गौ मांस आदि, मनुष्यों का मांस आदि खिलवा दिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो कई अलग अलग कल्पों को लेकर के रावण बना हुआ था। तो उसी प्रकार, तो उसी रावण को निमित्त बना करके यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। अब राक्षस भी 2 प्रकार के हैं। एक पुलस्त्य वंश में जो पैदा हुए, ब्राह्मण भी पैदा हुए और राक्षस संज्ञा भी उनकी हुई, रावण की राक्षस संज्ञा हो गई। किंतु एक कल्प में सृष्टि में भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ही मानस जीव पैदा हुए। कौन हुए? मन के द्वारा। तो मन के द्वारा पैदा होकर के समुद्र में छोड़ दिया जंतुओं को, जंतु संज्ञा आई वहाँ भागवत में और वाल्मीकि रामायण में। तो जीवों को उत्पन्न करने के पश्चात उनसे कहा कि हे जीवों, तुम इस समुद्र की रक्षा करो। तो जिन्होंने रक्षा करने की स्वीकार, आधे उसमें से जीवों ने रक्षा स्वीकार कर लिया और आधे जीवों ने उसको पूजा स्वीकार किया कि हम रक्षा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे। तो जिन्होंने रक्षा करने का बात वाणी को स्वीकार कर लिया, ठीक है हम आपकी आज्ञा मानकर रक्षा करेंगे, तो उन्हीं की राक्षस संज्ञा हो गई। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिए उन जीवों को। उत्पन्न करने के पश्चात सारे जीव ब्रह्मा जी के पास में गए कि हमको वृत्ति दीजिए, भूख लग रही, भोजन दीजिए। तो जब उन्होंने इस प्रकार से मांगा, भोजन मांगा, तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा तुम इस समुद्र की रक्षा करो। तो समुद्र की रक्षा तो कुछ से जीवों ने स्वीकार कर लिया, तो उन जीवों की राक्षस संज्ञा हो गई। रक्षा तिथि राक्षस, जो रक्षा करने वाले उसको राक्षस कहते हैं। और कुछ जीवों ने कहा कि हम रक्षा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे इस समुद्र की, तो उनका नाम हो गया यक्ष। तो ब्रह्मा जी से ही राक्षस पैदा हुए और ब्रह्मा जी से ही यक्ष पैदा हुए। और फिर पुलस्त्य वंश में भी राक्षस संज्ञा हुई। तो इस प्रकार से तो उन्हीं राक्षसों के मध्य में जो रावण है, वो रावण भगवान शिव जी का परम भक्त कहलाया। पुलस्त्य वंश में पैदा हुआ जो रावण है वो शिव जी का परम भक्त है। उसको निमित्त बना करके यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमभिरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु नभटरणकण्डोपरवसान् शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भोरुहवलेः स्थिरायास्तद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फोर्जितमिदम्। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं त्रिपुर हर। तो त्रिपुर हर का संबोधन है तीनों पुरों को नष्ट करने वाले। तो 3 पुर कौन हो गए? बाणासुर के,
तारकासुरों के 3 पुरों को, बाणासुर के 3 पुरों को, मय नाम के दानव के 3 पुरों को नष्ट करने वाले, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति नामक जो 3 पुर हैं उनको नष्ट करने वाले हे त्रिपुरहर, है ना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नामक जो 3 पुर हैं उनको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट करते हैं, और बाणासुर के पुरों 3 पुरों को बाण के द्वारा, मय नाम के दानव के द्वारा रचित 3 पुरों को बाण के द्वारा, और तारकासुर के पुत्रों को जो ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त हुए 3 पुरों को बाण के द्वारा नष्ट करते हैं। इसी हेतु से भगवान शिव जी का नाम हो गया त्रिपुरहर, हे त्रिपुरहर। तो कहते हैं जब रावण पैदा हुआ वो तपस्या करके जब लौट के आ रहा था, दो बार शिव जी की तपस्या करी उसने, 2-3 बार। तो कहते हैं शिव जी का परम भक्त था। एक बार तो शिव जी की तपस्या करके शिवलिंग लेकर के आ गया, एक बार तपस्या करके और शिव जी का शिवलिंग लेकर के आ गया, एक बार तपस्या करके बल लेकर के आया था। तो रामायण के अनुसार भगवान शिव जी की तपस्या करने गया कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पर जब तपस्या करने गया, शिवपुराण के अनुसार भी और अन्य के अनुसार भी, तो तपस्या करने के पश्चात कहते हैं शिव जी की पूजा करी, कैलाश पर्वत पर गया, और पूजा करने के पश्चात फिर कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में, उत्तर भाग में जंगल में जाकर के तपस्या करी। तो शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तो वहाँ से थोड़ी और जाकर और जंगल में गया, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके वहाँ पर अग्नि की स्थापना करी और वहीं पर जाकर तपस्या करी। तो तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो एक एक सर को काट के चढ़ाने लगा। एक सर काट के चढ़ा दिया तब प्रसन्न नहीं हुए, दूसरा सर काट के चढ़ा दिया तब प्रसन्न नहीं हुए, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9 सिर काट के चढ़ा दिए, किंतु भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब 10वां ही काट के चढ़ा रहा था। तो जैसे 10वां काट करके जो अग्नि स्थापना करी थी उसी में चढ़ाता था, शिव अग्नि को ही शिव मान करके, अग्नि को ही शिव दृष्टि मान करके उस अग्नि में अर्पण करता था। तो जैसे ही भगवान शिव जी जैसे 10वां काटने लगा, उसी काल में अग्नि से भगवान शिव जी प्रकट हो गए, और जो उसके 9 सिर पहले कट गए थे उनको भगवान शिव जी ने जोड़ दिया। तो उसी जोड़ दिया, इसी हेतु से भगवान शिव, और शिवलिंग भी दे दिया था एक कल्प में, तो वैद्यनाथ कहलाए। वैद्य के समान उन्होंने पुनः जोड़ दिया, इसलिए भगवान शिव जी का नाम वैद्यनाथ पड़ गया था। तो एक कल्प में तो वहाँ पर उस कल्प में तो अग्नि में चढ़ाने के पश्चात भगवान शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने पुनः जोड़ दिए, और जोड़ करके उसको अतुलित बल दे दिया। अब बल लेकर के वो वहाँ से लौट करके आ रहा था रावण। तो जैसे ही रास्ते में आ रहा था तो भगवान देवता सारे दुखी हो गए, और दुखी होकर के नारद जी को आह्वान किया। नारद जी कहा देवताओं ने, इंद्र देवता ने कि हे नारद जी, हमारा कार्य करिए, और शीघ्र ही ऐसा कोई प्रयत्न करिए जिससे रावण की हानि हो जाए, जिससे रावण की क्या हो जाए, हानि हो जाए। तो नारद जी ने देवताओं की वाणी को स्वीकार कर लिया, उनके मन के अभिप्राय को जान लिया, और जान करके पुनः रावण के पास में गए। रावण वरदान लेकर के, अतुलित बल को लेकर के घर आ रहा था, लंका आ रहा था। तो लंका में जब लौट करके आ रहा तो उसी काल में रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा, हे रावण, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? कहे मैं शिव जी की आराधना करके प्रसन्न होकर के, आराधना करके और वरदान लेकर घर को लौट करके जा रहा हूँ। क्या वरदान दिया? कि शिव जी ने वरदान दिया है कि तुमको अतुलित बल की प्राप्ति होगी, अपार बल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से नारद जी से कह दिया रावण ने। नारद जी ने रावण की वाणी सुन करके हंस दिया, और हंसने के पश्चात उनको मोह कर दिया। अरे कहाँ, उसने कहा, रावण से कहा नारद जी भगवान ने, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए शिव जी के चक्कर में। उनकी वाणी तो कैसी है, उनकी वाणी के ऊपर तो देवता विश्वास नहीं करते, क्या बोल देते हैं क्या नहीं बोलते। सारे देवताओं, दक्ष प्रजापति ने जब से श्राप दिया तब से दक्ष प्रजापति ने जब से श्राप दिया है तब से देवताओं ने अपनी कोटि में उनको डालना बंद कर दिया, अपनी कोटि से निकाल दिया, अपनी पंगति में बिठाना बंद कर दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, इसलिए अब देवताओं ने उनको उपेक्षा कर दी, उनकी वाणी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। शिव जी क्या बोल देते क्या नहीं बोलते मालूम ही नहीं। इसलिए तुम कैसे शिव जी के ऊपर विश्वास कर लिया? शिव जी ने तुमको अपार बल दिया है, यदि तुम मानते हो कि शिव जी ने बल दिया है तो तुम पुनः परीक्षण क्यों नहीं कर लेते?
परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? तो कहते कौन सा परीक्षण करूं? तो शिव जी जाओ, शिव जी जिस कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं उसी को उठा कर देख लो। यदि कैलाश पर्वत उड़ जाता है तो समझ लेना तुमको वरदान सत्य दिया। और दूसरा एक और बात है, तुम शिव जी की पूजा करने के लिए हर दिन कैलाश पर्वत आते हो, हर दिन आप पूजा करने आते हो, फिर जाते हो, राज्य कार्य कब करोगे? इससे अच्छा है कि तुम कैलाश पर्वत को उठा करके लंका में ही ले जाओ, और वहीं लंका में जब रहोगे, राज्य तुम्हारा लंका में ही है, तो वहीं पर पूजा करी, वहीं पर राज्य किया, तुमको आना जाना इतनी समय नहीं लगेगा। तो रावण को अच्छा लगा, तो बल भी माप लूँगा और लंका में शिव जी को उठा कर ले जाऊँगा। तो ऐसे जान करके रावण ने क्या कर दिया, कैलाश पर्वत को उठा लिया और उठा करके ले जाने लगा। तो भगवान शिव जी ने देखा कि इसने तो कैलाश पर्वत उठा लिया, कैलाश पर्वत, तो भगवान शिव जी ने उसको दबा दिया। उसी काल में जब दबा दिया तो अच्छा अगले मंत्र के द्वारा है ना, अगले मंत्र को लेकर के चलो, अगले मंत्र में कथा आएगी। तो अगले मंत्र के द्वारा वो कहानी बताते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वो शिव जी जो रावण के द्वारा रावण को बल की प्राप्ति हुई है, वो शिव जी के वरदान के द्वारा प्राप्त हुई है। उसको लेकर कहते हैं अयत्नाद अपाद्य, यत्नादि यत्न के द्वारा, अपाद्य प्रतिपादन कर लिया, प्राप्त कर लिया। बिना यत्न के ही रावण ने 10 सिर हैं जिसके उसने ऐसे 10 रावण ने यद बाहु कहते उसने ऐसे दशानन 10 मुख वाले रावण ने यत्न अपाद्य त्रिभुवनम अवैर व्यतिकरम कहते हैं बिना बैर के ही बिना शत्रु लड़े ही उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। बिना यत्न के ही तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, अर्थात तो बिना प्रतिकार किए ही जो भी राजा के पास में जाता था वही राजा उसके शरणागत हो जाता था, विरोध नहीं करता था। उसकी सब भगवान शिव जी का वरदान था, तो शिव जी के वरदान के प्रभाव से सारे राजा हार जाते थे। इसलिए बिना बैर के ही तीनों लोगों को रावण ने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। ऐसा जो रावण है तो कहते हैं 10 यद बाहुन अभर्त रणकंडु परवसा, जो रावण की 10 सिर हैं तो 20 भुजा हैं, ऐसी 20 भुजा को धारण करने वाला। कहते हैं यद रावण की जो बाहु हैं, बाहुओं को धारण करने वाला, उसकी बाहु कैसी हैं, परवसान रणकंडु परवसान। तो रणकंडु है, कंडु धातु खुली अर्थ में, खुलाने अर्थ में। तो कहते हैं उसकी जो खुलाहट है बिना रण के मिटती ही नहीं है। जब भी उसको उसकी भुजा में खुलाहट की प्राप्ति होती है तभी ना किसी राजा के पास में पहुंची जाता है। तो वहाँ पर उस राजा के पास में पहुँच करके उसके साथ युद्ध के लिए चुनौती देता है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो या तो अपनी पराजय स्वीकार कर लो। तो पूरे देवताओं से युद्ध किया तो देवताओं को पराजित कर दिया, यमराज जी को पराजित कर दिया, वरुण देवता को पराजित कर दिया और सारे देवताओं को पराजित कर दिया, क्योंकि वरदान था उसको। तो यमराज को हरा दिया, वरुण देवता को हरा दिया, इंद्रादि देवता को हरा दिया। इसके पश्चात पृथ्वी लोक को सारे राजाओं को हरा दिया। पहले पृथ्वी लोक के ऊपर ही उसने दिग्विजय प्राप्त करी थी, करने जा रहा था। तो नारद जी ने पहले भड़का दिया उसको, नारद जी ने कहा रावण से कि रावण तुम मनुष्यों में तो अल्प शक्ति होती है, इससे पहले तुम देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को जीत लिया। इसके पश्चात वरुण लोक को जीत लिया, फिर कहा यमराज के पास में जाइए, यमराज जो सभी को प्रशासन करते उनको जीतो। तो नारद जी को इच्छा हुई चलो हम इस युद्ध को भी देखते हैं। तो यमराज के पास में जब गया रावण तो उसके साथ भयंकर युद्ध हुआ। तो यमराज जी ने रावण को मारने के लिए यमदंड उठा लिया। क्या उठा लिया? यमदंड। तो जैसे ही यमदंड उठा लिया तो उसी काल में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यमराज, हे मृत्यु देवता, इस रावण के ऊपर तुम मृत्युदंड यमदंड नहीं चला सकते, ये अमोघ है। ये यमदंड मैंने तुमको दिया है और इसी रावण को ही मैंने वरदान दिया है कि देवताओं के हाथ से इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो यमदंड भी मैंने तुमको दिया और निष्फल नहीं जाएगा। तो या तो इस मेरी जो यमदंड दिया वो निष्फल होगा, अथवा मेरी वाणी रावण को दिया हुआ वरदान ये निष्फल होगा। दोनों में से मेरी एक वाणी झूठी होगी, एक वाणी सत्य होगी। इसलिए तुम चाहते हो कि मेरी वाणी निष्फल ना जाए, झूठ ना हो, तो इस यमदंड को नहीं चला सकते।
जब मृत्यु देवता ने ब्रह्मा जी से ऐसी वाणी सुनी तो मृत्यु देवता ने सोचा जब रावण मेरे इस यमदंड से मरने वाला है नहीं, हारने वाला है नहीं, इसलिए भागी जाओ, हारे स्वीकार कर लो। तो यमराज जी वहाँ से हार कर स्वीकार कर भाग गए। तो आता यमदंड उन्होंने नहीं चलाया, क्योंकि रावण को वरदान था मनुष्यों को और बंदरों को छोड़ करके कोई किसी दूसरे के हाथ से मेरी मृत्यु होने वाली है ही नहीं है। तो देवता आदि से मृत्यु होने वाली नहीं थी, इसलिए या तो रावण या तो यमदंड निष्फल होता अथवा रावण मारा जाता। तो दोनों तरफ ही ब्रह्मा जी की हानि होती। तो इसलिए मृत्यु देवता को जीत करके, वरुण देवता को जीत कर फिर बाद में पृथ्वीलोक में जीते। उसने बहुत से राजाओं को हरा दिया, मात्र 3-4 राजा को हार गया, 3 को 2 को, एक शेषराजन के द्वारा शेषराजन से हारा, एक बाली से, 2 जगह ही हारा है। और नीचे पाताल लोक में बलि से हारा, बाकी किसी से हारा नहीं। बाकी सब कहीं मित्रता करी, कहीं अरे पराजित कर दिया, हरा दिया। ऐसे जो रावण है कहता रणकंडू परवसान बाहुन अभृत, जो जिसकी जो 20 भुजाएं हैं हमेशा उसकी खुजलाहट किससे, मेरे खुजलाहट रण से ही मिटती है। ऐसे 20 भुजा को धारण करने वाला और रावण है। उसने किस प्रकार से, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, किस प्रकार से उसने इतनी अपार शक्ति प्राप्त कर ली। रावण ने शक्ति भी किसी न किसी साधन के द्वारा प्राप्त करी होगी, क्योंकि उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया। कहते सिरहा पद्मा श्रेणी रचित चरणाम बहुरु अवले, चरणाम बहु रू है अवले, बल है रू है बले। कहते हैं सिरहा पद्मा श्रेणी, सिर जो अरे सिर है, सिर को ही कमल की पंक्ति, श्रेणी पंक्ति की रचना कर ली, जिसने अपने सिरों को 10 सिरों को ही जिसने कमल की कल्पना करके, कहते हैं रचित कल्पना करके, कल्पना है ना, श्रेणी पंक्ति में कल्पना करके, कहते हैं चरण अम्बोरुह अवले बल है। तो कहते हैं चरण, जो आपके जो चरण हैं शिव जी, आपके 2 चरण हैं, ऐसे चरण कैसे, कमल के सदृश कोमल है। उन चरण कमलों में जिससे रावण ने अपने 10 सिरों को कमल की कल्पना करके बल है यानी बलि भेंट करी, आपके दोनों चरणों में क्या करिए, भेंट अर्पण किया। उसी भेंट के माध्यम से, उसी भक्ति के माध्यम से जो रावण ने अपने 10 सिरों को काट काट करके आपके दोनों चरण कमलों में चढ़ा दिया, उसी शक्ति के द्वारा, उसी भक्ति के द्वारा। स्त्राया तद भक्तेश, तो जो स्थिर भक्ति है उसी भक्ति का ही विस्फूर्जितम इदम बलम है, जो इदम विस्फूर्जितम, उसी भक्ति का ही बल है। किस भक्ति का बल है कि जो रावण ने आपके चरणों में 10 सिरों को जो काट काट के चढ़ा दिया कमल की कल्पना करके, तो उसी भक्ति का ही एक बल है कि रावण ने 3 लोगों को अपने बस में कर लिया, बिना बैर के ही, बिना प्रतिकार किए ही बस में कर लिया। और तो ये भक्ति का परिणाम है। किसका परिणाम है, आपकी भक्ति का परिणाम है। इस प्रकार से आपकी भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती, अतः फलीभूत ही होती है। तो इस प्रकार से पहले श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। अब दूसरे श्लोक के द्वारा भी रावण का ही प्रसंग आता है। तो यहाँ पर जो प्रसंग किया था कि रावण ने क्या किया था, लॉर्ड भगवान शिव जी को 10 सिरों से, मतलब 10 सिर काट कर चढ़ा दिए, तो भगवान शिव जी ने उसको अतुलित बल दे दिया। तो लौट करके जब आ रहा था लंका में, तो देवताओं ने दुखी होकर के नारद जी का आह्वान किया, और नारद जी ने उनके कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कार्य करता हूँ, देवताओं से बोल दिया। तो पुनः रास्ते में जब रावण जा रहा तो उसी काल में नारद जी आ गए, और नारद जी आ जाने के पश्चात उन्होंने भ्रमित कर दिया उसको। क्या कर दिया रावण को कि तुम शिव जी के चक्कर में कहाँ फंसे हो, तुम शिव जी को जो तुमको वरदान दिया, कैसा अपरंपार अतुलित बल दिया, उसको क्यों परीक्षण नहीं कर सकते, और तुम प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत पे आते हो, तो इससे अच्छा तुम कैलाश पर्वत को उठा करके लंका में ले जाओ, तो इससे तुमको आना जाना नहीं पड़ेगा और राजकार्य भी तुम अच्छा करते रहोगे। जो समय ज़्यादा लगता है आने जाने में, वो समय नहीं लगेगा, और जल्दी ही आप पूजा पाठ करके फिर अन्य राजकार्य कर सकते हो, और तुम्हारे जो शिव जी ने वरदान दिया सत्य भी सिद्ध हो जाएगा। यदि उठ गया, कैलाश पर्वत को उठा लिया, तो शिव जी का वरदान सत्य है। यदि नहीं उठा पाया तो फिर उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, तो तुम्हारी मेहनत तो बेकार ही चली गई। ऐसा इस प्रकार से भ्रमित कर दिया। तो उस रावण को लगा अच्छा हाँ नारद जी बोल तो ठीक रहे हैं। तो ऐसा सुन करके रावण ने पुनः लौटा, और लौट करके कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो कैलाश पर्वत को जैसे उठाया, उसी काल में शिव जी के पास में पार्वती सो रही थी, लेटी होती सो रही थी। तो शिव जी तो इस प्रकार से जब सो रही थी, तो पार्वती को लगा डर
भयभीत हो अपना निवास स्थान हलने पर, जैसे भूकंप आ जाने पर घर के हलने पर, भूकंप आता है तो गृह गृह क्या होता है, हलता है। तो हलता है तो घर के भीतर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो डर जाते हैं, कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए, कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए, तो भयभीत होकर के बाहर भग जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव जी के पास में जो बैठी हुई थी या तो लेटी हुई थी या तो सो रही थी जो पार्वती, वो भी डर गई, और डरने के पश्चात शिव जी से एक कल्प में पकड़ लिया, एक पक्ष में, एक कल्प में कहते हैं शिव जी के ऊपर व्यंग्य मारी, पार्वती ने व्यंग्य क्या मारा, एक कल्प को लेकर के, तो देखो देखो ये तुम्हारा शिष्य बदले में क्या दे रहा है, गुरु दक्षिणा दे रहा है। कौन सा गुरु दक्षिणा, कि तुम्हारे निवास स्थान को ही उठा लिया, उठा करके ले जा रहा है दूसरी जगह, कि तुम्हारे लिए, तुम्हारा ही शिष्य है और तुम्हारा ही शिष्य तुम्हारे लिए क्या दे रहा है, गुरु दक्षिणा दे रहा है। तो जब इस प्रकार से व्यंग्य की वाणी बोली पार्वती ने, तो व्यंग्य की वाणी को सहन न करके भगवान शिव जी ने धीरे से अंगूठा गड़ा दिया, और जैसे ही अंगूठा गड़ाया तो कहते हैं उसका एक कल्प में तो हाथ दब गए, एक कल्प में तो हाथ दब गए। एक कल्प यहाँ की घटना के अनुसार तो पाताल में धंसता हुआ जा रहा था, रास्ते में रुका ही नहीं। इससे शिव महिमन के अनुसार तो पाताल में धंसते धंसते जा रहा था, किंतु उसकी स्थिति नहीं बन पाई, रुक ही नहीं पाया। तो एक कल्प में तो वो नीचे पर्वत, ऊपर पर्वत, बीच में हाथ थे, उठाया था ना, उस काल में दोनों पर्वतों के बीच में दब गया। तो 1000 वर्षों तक वो पर्वतों के बीच ही अरे हाथ दबे रहे। उसी काल में शिव तांडव स्रोत की रचना करी थी। तो भगवान शिव जी पुनः प्रसन्न हो गए थे, पुनः पूरा का वरदान भी दे दिया, पुनः पूरा बल लौटा दिया, और दूसरा श्राप भी दे दिया। श्राप कौन सी दे दी, कि जाओ तुम्हारे जो मैंने तुमको बल दिया था, उसको बल के कारण जो तुमको घमंड हो गया, अहंकार हो गया, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही पैदा होने वाला है। तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने वाला कोई दूसरा शत्रु तुम्हारे सामने शीघ्र ही आएगा, जो तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देगा। तो उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु राम के रूप में पैदा हुए थे। तो श्राप भी दे दी, प्रसन्न होकर के वरदान दिया था पहले, बाद में नाराज होकर के श्राप भी दे दिया कि शीघ्र ही तुम्हारे बल को घमंड चूर करने के लिए तुम्हारे समान, तुमसे अधिक बल वाला शत्रु पैदा होगा जो तुम्हारे घमंड को चूर करेगा। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अमुष्या त्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यः पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् द्रव्यमुपचितो मुह्यति खलः। तो यहाँ पर संबोधन ऊपर से ले लेना चाहिए, हे अमरवर, हे त्रिपुरहर। तो कहते हैं अमुष्य रावणस्य, रावण का कहते रावण कहते हैं अमुष्य इसकी। तो रावण ने जिस प्रकार से त्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम, आप त्वत यानी आपकी, आप शिव जी की सेवा के द्वारा जो भुज रूप जो जंगल है, भुजा रूप जो जंगल, उन जंगलों में जो सार बल रूप जो सार प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा प्राप्त हुआ, कि आपकी सेवा के द्वारा ही रावण ने ऐसे भुजा रूप जंगलों में इतना इस प्रकार से सार बल की प्राप्ति करी। आपकी सेवा के माध्यम से ही रावण की भुजा में अतुलित बल की प्राप्ति हो गई। उस बल की प्राप्ति हो जाने पर उसने क्या किया, कहते बलपूर्वक, बल आते हैं बलपूर्वक कैलासे त्वद अधिवसतौ विक्रम्यता, कहते हैं बल को मापने के लिए आपका जो निवास स्थान है अधिवसतौ, जो आप जिस निवास स्थान पर रहते हैं कैलाश पर्वत पर, उस कैलाश पर्वत को बलपूर्वक बलात्कार पूर्वक उसने विक्रम्यता अपने पराक्रम को नापा, आटा उठा लिया। क्या कर लिया उसने, अपने बल को मापने के लिए जो तुम आपकी सेवा से उसको प्राप्त हुआ था, आपकी सेवा से जो प्राप्त हुआ था उसी बल को मापने के लिए जो आपका निवास स्थान है, स्वयं का निजी स्थान है, उस निजी स्थान को ही उठा लिया, उखाड़ लिया। जब उखाड़ लिया तो उसी काल में जो माता पार्वती शिव जी के पास में बैठी हुई थी डर गई और डर करके चिपक गई। तो इस प्रकार से फिर कहने लगी, व्यंग्य की वाणी बोली कि देखो तुम्हारे शिष्य ने ये तुम्हारे लिए आपको क्या दिए, गुरु दक्षिणा, जिससे गुरु ने शिष्य को जो पढ़ाया है तो बदले में शिष्य क्या देता है, गुरु दक्षिणा देता है। तो उसी प्रकार से आपके शिष्य ने आपको ये गुरु दक्षिणा दे दिया कि आपके निवास स्थान को ही
उखाड़ लिया। तो ऐसी व्यंग्य की वाणी को सुन करके भगवान शिव जी ने सहन न करते शिव जी ने क्या कर दिया, अंगुष्ठ शिरसी अलसत, आलस पूर्वक चलिता अंग चलित, थोड़ा हिला दिया। आलस जैसे प्रातः काल उठ करके व्यक्ति बिस्तर से उठता है, तखत से पलंग से उठता है, तो आलस पूर्वक उठता है, उठ करके यहाँ कर लेता है, जवाई लेता है। तो जवाई लेता है तो जोर से पैर तो जमीन पर नहीं पटकता, आराम से पटकता है ना। जवाई लेता है, वो सो करके जो उठेगा व्यक्ति, एक है कि जोर से पैर नहीं पटकता, जोर से पैर नहीं जमाता, आलस पूर्वक जमाता है। आधा वजन तो उसको तखत पे ही रहता है और आधा वजन जमीन पर हो जाता है। तो जिस प्रकार से आलस पूर्वक भगवान शिव जी ने थोड़ा सा अंगूठा जहाँ पर बैठे हुए थे वहीं पर थोड़ा दबा दिया, पृथ्वी पर दबा दिया, पर्वत के ऊपर दबा दिया। तो गरिमा शक्ति से दबा दिया। किससे शक्ति से? गरिमा शक्ति से युक्त कर दिया। तो जैसे ही दबाया भगवान शिव जी ने अंगुष्ठ शिरसी, अंगूठा का सिर भाग, अंगूठे का जो सिर भाग को दबा दिया। तो उसके दबा देने से कहते हैं अमुष्य अलभ्य पाताले, कहते पाताल में ही उसकी स्थिति नहीं बन पाई, अर्थात पाताल में भी ठहर नहीं पाया, दबते 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 पाताल में जा रहा था। शिव पुराण के अनुसार तो वो 2 पर्वत के बीच में उसका हाथ दब गया, 1000 वर्ष तक वहीं पर स्तुति गाता रहा, यानी शिव तांडव की स्तोत्र की रचना करता रहा, शिव जी की स्तुति गाता रहा 1000 वर्ष तक। किसके अनुसार? शिव पुराण के अनुसार। अन्य पुराण के अनुसार तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो उसकी स्थिति पाताल में नहीं बन पाई, लभ्यन प्राप्त कर लिया, न लभ्यति अलभ्य, पाताल में स्थिति उसकी प्राप्ति नहीं हुई। प्रतिष्ठा न प्राप्त, प्रतिष्ठा को ना प्राप्त करके तो ही आसी, कहते आपके विमुख हो जाने से, प्रतिष्ठा तो ही आसी दुर्गम उपचेतो मुह्यति कला, जो आपसे कहते हैं अरे आप स्थिति, इस प्रतिष्ठा स्थिति पाताल में भी उसने स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया, ठहर नहीं पाया। क्या नहीं पाया? ठहर नहीं पाया। अर्थात क्योंकि शिव जी ने इस प्रकार से अंगूठा दबाया, अंगूठे के दबा देने से पाताल में धंसता हुआ जा रहा था, इसलिए प्रतिष्ठाम अलभ्य पाताले, पाताल में भी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से आपके विपरीत हो जाने से, आपके प्रति गलत कार्य कर देने से, तो कहते हैं निश्चित रूप से ध्रुव में निश्चित रूप से तो ही आसिद उपचितो मुह्यति खला, कहते हैं जो व्यक्ति जिससे उपचित, तो ही आपके द्वारा, कहते हैं ध्रुवम उपचितो, ध्रुवम निश्चित रूप से, कहते हैं उपचितो तो ही आसिद, उस रावण ने आपसे ही क्या प्राप्त किया था? ऐश्वर्य की प्राप्ति करी थी, शिव जी से ही प्राप्त करी जिस ऐश्वर्य, और आपके ऊपर ही उसने प्रयोग कर दिया। आपके द्वारा उपचित होता हुआ, आपके द्वारा उपचित होता हुआ पाप के ऊपर ही उसने क्या कर दिया? तो ही आपके ऊपर ही उसने प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? विपरीत, यानी उसका प्रयोग जो जिस शक्ति जो जिससे लिए उसी शक्ति को उसी ऊपर प्रयोग आजमा लिया, परीक्षण कर दिया। तो कहते हैं निश्चित रूप से ध्रुव में निश्चित रूप से मुह्यति खला, एक खले दुष्ट व्यक्तियों की ऐसी बुद्धि हो जाती है कि जिससे सामर्थ्य लेते हैं, जिससे सहायता लेते हैं, उसी सहायता देने वाले व्यक्ति के ऊपर ही प्रयोग कर देते हैं। अवश्य, तो ध्रुव में अवश्य मुह्यति कला, मोह में पड़ जाता है। मतलब जो व्यक्ति जिससे उपचित होता है, जिससे वृद्धि को प्राप्त होता है, जिसने सहायता पहुंचाई, किसने? जिस व्यक्ति ने जिससे सहायता ली है ना, उस सहायता देने वाले व्यक्ति के ऊपर ही कौन? दुष्ट वाले व्यक्ति प्रयोग कर देते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तो आप यहाँ पर तो आपने क्या किया था? कहते आपने आलस पूर्वक अंगूठे को दबाया, तो इसलिए उसकी प्रतिष्ठा ना, आपने आलस पूर्वक जो उस पर्वत के ऊपर अंगूठा दबाया था आलस पूर्वक, उस अंगूठा के दबा देने से उस रावण की स्थिति पाताल में नहीं बन पाई। तो इस प्रकार से तो जैसे दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव है कि जिस व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति का ये स्वभाव रहता है प्राय करके कि जिस व्यक्ति से जिसने आश्रय लिया, जिसने उन्नति को प्राप्त हुआ, जिसे सज्जन से वो उन्नति को प्राप्त हुआ है दुष्ट व्यक्ति, उसी सज्जन व्यक्ति को ही क्या कर देता है? परेशानी में डाल देता है, अतः विपरीत कार्य कर देता है उसका। उसी प्रकार से रावण में कैसे दुष्टि था, तो भगवान शिव जी को इसने क्या कर दिया? भगवान शिव जी से वरदान लेकर के शिव जी को ही परेशान कर दिया, शिव जी को क्या कर दिया? परेशानी में डाल दिया। तो इस प्रकार से रावण को निमित्त बना करके पुष्पदंताचार्य भगवान ने स्तुति करी। अब अरे बाणासुर को निमित्त बना करके स्तुति गाते हैं। किसको निमित्त बना करके?
बाणासुर को तो यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, बाणासुर ये शिव जी का भक्त था। कैसा है? दैत्यों के मध्य में बाणासुर शिव जी का प्रधान भक्त था। और बाणासुर कहते हैं जब त्रिपुरा भगवान शिव जी के भगवान शिव जी ने जब बाणासुर के हाँ, उसको भी जलाना आएगी तो जल जाए। तो कहते हैं तो बाणासुर जब शिव जी का भक्त था, शिव जी ने क्या कर दिया था? तीनों पुरों को नष्ट कर दिया था, बाणासुर के तीनों पुरों को। अच्छा, तीनों पुरों को जब बाणासुर के तीनों पुरों को भगवान शिव जी ने जला दिया, तो जिस पुरों में रहता था वहाँ के जो स्त्री पुरुष जल भगवान शिव जी के क्रोध रूप अग्नि के द्वारा जब उसके पुर जल रहे थे, पुर के जो निवासी थे, स्त्री पुरुष बाल बच्चे जितने भी थे सारे जल रहे थे, किंतु बाणासुर ने किसी को नहीं बचाया। बाणासुर ने किसी को भी नहीं बचाया। शिव प्राण में घटना आती है तो नहीं बचाया, तो फिर क्या किया उसने? भागा का नहीं भागा? हाँ, भागा तो था, लेकिन उसने देखा कि मैं जिस शिवलिंग की पूजा करता हूँ, ना तो उसने अपनी पुत्री को बचाया, ना अपनी पत्नी को बचाया, ना उसने अपने बच्चों को बचाया। तो उसने क्या किया कि जिस शिवलिंग की बाणासुर पूजा करता था, उस शिवलिंग के मन में विचार आया कि मेरे द्वारा ये शिवलिंग पूजित है, इस शिवलिंग का नाश ना हुए, इस शिवलिंग का नाश ना, भले मेरी नष्ट हो जा, मेरी पत्नी नष्ट हो जा, पुत्री नष्ट हो जा, पुत्र नष्ट हो जा, सारी संपत्ति नष्ट हो जा, किंतु ये शिवलिंग नाश ना हो जो मैंने पूजा की। तो उस शिवलिंग को उखाड़ करके विमान से कूद गया। तो विमान से जैसे कूदा तो भगवान शिव जी वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव जी कैसे हो गए? प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने उसी बाणासुर की भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया कि तुमने एक गलत कार्य किया था, मैंने देवताओं को परेशान किया, ऋषि मुनियों को परेशान किया, तो अब तुम गलत कार्य करना बंद कर दो। और तो मेरी वरदान के प्रभाव से, मेरी कृपा से तुमको, तुम्हारी परिवार वालों को, तुम्हारे जो परिवार हैं, बच्चे आदि, उनको क्या नहीं करेगा? आग नहीं जलाएगी। अब तुम इस नगर को छोड़ करके, नगर तो जला दिया भगवान ने एक बाण के द्वारा, अब तुम मेरे नज़दीक में आतप, यहाँ पर दक्षिण हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर, तो प्राग ज्योतिषपुर नाम की नगरी में तुम निवास करो। वहीं पर मैं तुम्हारी राज की रक्षा करता रहूँगा। वहीं पर क्या करता रहूँगा? राज की मैं रक्षा करता रहूँगा। प्राग ज्योतिषपुर नाम की नगरी में तुम राज्य करो, वहीं पर मैं तुम्हारे पास में रहता रहूँगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। तो बाणासुर को इस प्रकार से वरदान दे दिया और अतुल्य बल भी दे दिया। और बाणासुर के हाथ में कितने? कहते हैं 1000 हाथ थे। बाणासुर में जो हाथ थे, तो जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन के युद्ध काल में 1000 हाथ हो जाते थे, किंतु बाणासुर के तो 1000 जन्म से 1000 हाथ थे। इस प्रकार से 1000 हाथों से युक्त होकर के शिव जी को उसने प्रसन्न कर लिया था। नृत्य आदि करके, गान बजारा करके, जब 1000 हाथों से शिव जी की स्तुति, मतलब ढोलक है, मंजीरा है, झांझर आदि है, इस प्रकार नृत्य आदि करके स्तुति करता था, तो भगवान शिव जी ने उसको वरदान दे दिया, प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद भी दे दिया, अतुलित बल दे दिया। तो ऐसे बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसकी रक्षा करते रहे। अब कहते हैं किसी काल विशेष में 1000 हाथों को धारण करते करते बाणासुर क्या हुआ कि बाणासुर को अभिमान हो गया कि मैंने जो 1000 हाथ हैं, अब जिस 1000 हाथों को लेकर मेरे भारी हो रहे हैं, 1000 हाथों का जो वजन है, मैं कब तक ढाऊँ इनको। तो कहते हैं उसको भी रण की इच्छा होती रहती थी। क्या होती थी? रण की खुजलाहट होती रहती है, कोई ना कोई योद्धा मेरे को मिले जिससे मैं उसके साथ युद्ध करूं, जिससे मेरे हाथों की जो खुजली है मिट जाए। तो देवताओं के पास में जाता था युद्ध करने के लिए, देवता डर के मारे भाग जाते थे, कौन लड़ेगा इसके साथ में। राक्षसों के पास में जाता तो राक्षस भी नहीं लड़ते थे, दैत्यों के पास में जाता तो दैत्य भी नहीं लड़ते थे। बलि तो उसका पिता ही था, तो वहाँ तो जाएगा नहीं लड़ने के लिए। बलि तो कैसा था? उसका पिता ही था। और दूसरे पृथ्वी लोक के राजाओं के पास में जाता था, पृथ्वी लोक के राजा भी नहीं लड़ते थे उससे। शिव जी के भक्ति भी जानते हुए बहुत बल था उसमें। तो देखा कि उसने कोई जिसके पास में जाता था वही मना कर देता था। तो एक दिन परेशान होकर शिव जी के पास में चले गए। क्या चला गया? शिव जी के पास में शिव जी से कहने लगा, पहले पूजा करी, बाद पूजा करने के पश्चात शिव जी ने कहा, बताइए क्या बात है? कि महाराज, मैंने आपकी कृपा से मेरे को बहुत संपत्ति, ऐश्वर्य, बल आदि की प्राप्ति हुई, किंतु मैं जिस राजा के पास में जाता हूँ
अरे वही मेरी युद्ध की इच्छा होती है, राजा के पास में जाता हूँ कि कोई मेरे साथ युद्ध नहीं करता, तो मेरे भुजा में जो खुजलाहट होती है, मैं उसी खुजलाहट को मिटाने के लिए पर्वतों के पास में जाता हूँ, पर्वतों से अपनी भुजाओं को खुजलाता हूँ, तो पर्वत भी चूर चूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिला, तो आपको छोड़कर कोई मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ युद्ध करो, यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने, भगवान शिव जी ने कहा, ये कितना बड़ा मूर्ख है, मेरे से शक्ति लेकर के मेरे को ही अरे क्या कर रहा है, युद्ध की चुनौती दे रहा है कि मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूँगा। ले ये झंडा ले जा, ये झंडा तू अपने नगर की सीमा पे, महल पे, मतलब दीवार पर, प्राचीर पर लगा देना। जब ये झंडा गिर जाए, जब ये झंडा गिर जाए तभी समझ लेना कि मेरे समान बल वाला पैदा होगा, तेरी जो भुजाओं के अभिमान को चूर करने वाला पैदा हो चुका है कि नहीं। ऐसा वरदान शिव जी ने दे दिया, और फिर कैलाश पर्वत में शिव जी चले गए। इसके पश्चात कुछ काल के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए। अब पैदा हो जाने के पश्चात पर उषा भी उसकी पुत्री थी, उषा के स्वप्न में अनिरुद्ध आ गए, अनिरुद्ध को चित्रलेखा हरण करके लेके आ गए, और चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध जो उषा के पति बने, और उसी काल में जो उषा को अनिरुद्ध को देख लिया सैनिकों ने, और बाद में बाणासुर को बता दिया कि तुम्हारी पुत्री गलत कार्य कर रही है। तो बाणासुर ने भी देखा यहाँ एक अनजान पुरुष है, तो वही बाणासुर ने पहले सैनिकों का बोझा पकड़वाने के लिए सैनिकों को मार दिया, स्वयं बाणासुर ही आया, तो बाणासुर ने मुश्किल से उस अनिरुद्ध को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। अब इधर भगवान शिव जी के कई पुत्र थे, तो नारद जी ने कहा कि नारद जी कुछ काल के बाद पहुँचे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे कितने पुत्र, क्या मालूम है कि नहीं है, कि हाँ पुत्र तो एक कुछ दिख रहे हैं, क्या तो नहीं दिख रहा है। तो बहुत खोजने के पश्चात अनिरुद्ध नहीं दिख रहे थे, बहुत खोजने के पश्चात अनिरुद्ध कितने दिनों से नहीं दिख रहे, बहुत दिनों से नहीं दिख रहे, मालूम नहीं। जिसके अधिक पुत्र होते हैं किसी को क्या चिंता है मालूम ही नहीं रहते, जिसके लाखों की संख्या में पुत्र हों उसको मालूम नहीं रहते कौन पुत्र कहाँ पर गया। तो मुश्किल से खबर लगी कि अनिरुद्ध नहीं दिख रहे, तो कहाँ गए, तो नारद जी ने बता के वो तो बाणासुर के कैद में पड़े हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सारी द्वारका की सेना लेके गए थे, युद्ध करने के लिए गए थे। तब उस काल में भगवान शिव जी भी युद्ध लड़ने के लिए आए थे। कौन आए थे? बाणासुर की तरफ से शिव जी युद्ध लड़ने आए थे, कृष्ण भगवान तो लड़ने गए थे। तो शिव जी में और शिव जी में कृष्ण भगवान में भयंकर युद्ध हुआ। तो वहाँ पर दोनों में कहते हैं, वहाँ पर शिव जी का अरे बुखार और वैष्णव बुखार में आपस में झगड़ा हुआ कि जो जिसको बुखार आता है ना, तो शिव जी का बुखार और वैष्णव बुखार में जो झगड़ा संवाद है, उस संवाद को सुनने से बुखार उतर जाता है, ये वहाँ पर आता है महात्म में। हाँ, और शिव बुखार और वैष्णव बुखार में आपस में युद्ध हुआ है। शिव पुराण में भी घटना आती है, भागवत में भी घटना आती है, दोनों पुराणों में घटना आती है। शिव पुराण के अनुसार वैष्णव पुराण हारता है, और भागवत पुराण के अनुसार शिव बुखार हारता है, इस प्रकार से। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1000 में से चार हाथ छोड़े थे, बाकी सारे हाथों को काट दिया। भगवान शिव जी जब युद्ध करते रहे तो भगवान श्री कृष्ण सोचा ये जब तक युद्ध करेंगे तो बाणासुर को कैसे अरे मैं मारूंगा, हराऊंगा। तो शिव जी के ऊपर जम्बास्त्र जवाई वाला अस्त्र छोड़ दिया। उसी काल में भगवान जैसे जैसे शिव जी जवाई लेते सोने चले गए, उसी काल में बाणासुर को उन्होंने सारे भुजा काट दिया, मात्र 4 भुजा छोड़ दिए। तो जैसे 4 भुजा को और काटने लगे थे, उसी काल में शिव जी युद्ध क्षेत्र में आ गए और आकर के पुनः कह दिए, इसको मैंने वरदान दिया, अभय दिया है, इसको तुम मत मारो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मैंने भी इसको प्रहलाद को वरदान दिया कि तुम्हारे वंश के किसी व्यक्ति को मैं नहीं मारूंगा, तो मैं भी नहीं मानने वाला हूँ। उसी काल में फिर बाणासुर को क्या कर दिया था, बाणासुर ने अपनी जो योनि थी अरे दैत्य वाली, उस योनि को छोड़कर शिव जी का गण बन गया उसी काल में, और उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ। उसी को लेकर के यहाँ पर ये वर्णन करते हैं। इतनी कहानी सुना दी। एक कहानी सुनने के पश्चात अब श्लोक का अर्थ से की यदृद्धिं सुत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे वाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। तो यहाँ पर कहते हैं, हे भोलेनाथ, ऊपर से
वरद, वरद संबोधन है ना, वरदान को देने वाले, हे वरदान को देने वाले शिव जी कहते हैं यद रिद्धिम सुत्रावणो, सुत्रावणो बोलते हैं इंद्र देवता, इंद्र देवता की जो इंद्र देवता की जो रिद्धि है वो कैसी, परम उच्छेरपि, परम उत्कृष्ट है। इंद्र देवता की जो रिद्धि सिद्धि है, तीनों लोगों का शासन, तीनों लोगों का जो शासन है परम उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट होते हुए भी कहते हैं वो कौन सी रिद्धि सिद्धि है कि परिजन विदेयस त्रिभुवना, जैसे तीनों लोगों की रिद्धि सिद्धि, तीनों वो शासन करता है इंद्र देवता। तो जैसे तीनों लोगों का स्वामी इंद्र देवता है, तो तीनों लोग जैसे जिसके दास के जैसे रहते हैं, जैसे घर का स्वामी के जितने भी मुखिया हैं, मुखिया के घर के जितने भी सदस्य दास के समान कार्य करते हैं, जी में जी मिलाते, हाँ में हाँ में ना नहीं करते, हाँ में ना नहीं करते, हाँ में हाँ ही करते, ना में ना करते, हाँ में हाँ करते हैं। तो जिस प्रकार से मुखिया की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसी प्रकार से तीनों लोग जिसके दास के समान हैं, ऐसे तीनों लोगों की उत्कृष्ट संपत्ति, उस उत्कृष्ट संपत्ति को भी बाण यानी बाणासुर ने जो बलि का पुत्र था, बलि का जो पुत्र था बाणासुर ने क्या कर दिया, इंद्र देवता की संपत्ति को, यद्यपि सबसे उत्कृष्ट है पृथ्वी लोक के राजाओं के लिए, कैसे पृथ्वी लोक जो ऐश्वर्य है ये सबसे उत्कृष्ट है, यहीं तक यानी व्यक्ति राजगद्दी प्राप्त कर लेता है, यहीं तक, इसके आगे ब्रह्मलोक में राजगद्दी तो प्राप्त होती ही नहीं है, इंद्रलोक पर्यंत तक ही व्यक्ति राजगद्दी की प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे इंद्र देवता की जो संपत्ति है, तीनों लोगों का दास के समान पालन करना है ना, राज्य करना, तीनों लोगों का शासन, त्रिभुवन, तीनों लोगों को दास के समान पालन करना, उपभोग करना, इस प्रकार की जो संपत्ति, उस संपत्ति को भी कहते हैं अधस चक्रे थोड़ी सी जाना, क्या जाना, निम्न कोटि रूप से जाना। तीनों लोग की संपत्ति को बाणासुर ने क्या करा, निम्न करके जाना, अधस चक्रे बना दिए, निम्न करके बनाया था, अतः थोड़ी सी जाना। तो थोड़ी सी कौन सी जाना, किस कारण से थोड़ी सी जाना, कहते न तच्चित्रम तस्मिन बरी बसितरी त्वचरणयोर, कहते आपके चरण कमलों में बरी बतितरी सेवा भाव के अधीन हुए, आपके चरणों में जिसने सेवा रूप से अधिक स्वीकार कर लिया, बरी बसितरी यानी बरी बसितरी, बस में रहने वाले आप में, तस्मिन आप में, उसमें तस्मिन शिव जी में, तो बरी बसी जिसके अधीन हो जाते, सारा जगह जिसके अधीन रहता है, सेवा भाव के अधीन हुए, ऐसे आप परमात्मा में सेवा के द्वारा जो भगवान शिव जी जिसके अधीन हो जाते हैं, सेवा के माध्यम से भक्त के अधीन जो भगवान होते हैं, ऐसे भगवान के त्वचरणों, आपके चरणों के सेवा का इतना सा छोटा फल नहीं है। आपके चरणों में जिसने सारी भक्ति सारा अर्पण कर लिया, आप भोलेनाथ के दोनों चरणों में जिसने सब कुछ अर्पण कर लिया, आप भोलेनाथ की भक्ति का इतना सा छोटा सा फल नहीं है, इतना सा छोटा फल नहीं। न तच्चित्रम, कहते है जो इंद्र देवता का ऐश्वर्य चित्रम न आतत आश्चर्य नहीं डाल पाता, क्यों नहीं डाल पाता, न कस, कहते हैं आपके भक्ति के चरणों का जो फल है उसने निम्न करके जाना, क्या जाना, मतलब इंद्र देवता का ऐश्वर्य, इंद्र देवता का जो ऐश्वर्य है, हाँ इंद्र देवता का जो ऐश्वर्य है, उसने ऐश्वर्य को निम्न करके जाना, आपके दोनों चरणों की सेवा का इतना छोटा सा फल नहीं हो सकता। आप भोलेनाथ के दोनों चरणों की सेवा का फल इतना छोटा सा नहीं हो सकता। आपके दोनों चरणों का फल तो कैसा अपरंपार है, मोक्ष फल है। तो इस क्षेत्र से मोक्ष फल को जान करके छोटा सा स्वर्गलोक फल को उसने निम्न करके निम्न कोटि में डाल दिया था, उपेक्षा बुद्धि कर दी। तो उपेक्षा बुद्धि कर लेने से आता उसको स्वीकार नहीं किया। आता बाणासुर ने सिंहासन मांगी नहीं, बाणासुर ने क्या नहीं मांगा, भगवान शिव जी अधीन उसके रहते थे, चाहते तो अरे बाणासुर मांग सकता था, लेकिन बाणासुर ने इंद्र देवता की सिंहासन नहीं मांगी, इसलिए उसने इंद्र देवता की सिंहासन को निम्न कोटि में डाल दिया। तो न कस्या अप्युन्नति भवती शिरस्तयी अवनति, जिसने आपके चरणों में सिर झुका दिया है, जिसने आपके दोनों चरणों में सिर झुका लिया, ऐसे क्या किसी उसकी उन्नति नहीं होगी? अर्थात निश्चित रूप से उसकी उन्नति जरूर होगी।
आपके चरणों में, आपके दोनों चरण कमलों में जिसने सिर को झुका दिया है, मस्तक को झुकाया है, ऐसे क्या उसकी उन्नति नहीं होगी? अर्थात निश्चित रूप से उसकी उन्नति होगी। जिस किसी भी स्त्री पुरुष ने, साधक साधिका ने आपके दोनों चरणों में यदि अपना सिर झुका दिया, तो सिर को झुका दिया, अवनति कर दिया, झुका दिया तो क्या उसकी उन्नति नहीं होगी? झुकाने वाले व्यक्ति की उन्नति नहीं होगी, अर्थात निश्चित रूप से उसकी उन्नति होगी। तो जिस प्रकार से आपकी भक्ति का थोड़ा सा फल नहीं हो सकता, आपके दोनों चरण कमलों की भक्ति स्वर्ग कैसे स्वर्ग रूप फल वाली नहीं हो सकती, बल्कि मोक्ष रूप फल वाली होती है। तो स्वर्ग रूप फल वाली तो छोटी सी संपत्ति है, लेकिन आपके दोनों चरण कमलों क्या देते हैं? मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। आप भगवान भोलेनाथ के दोनों चरण कमल मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाले हैं। तो मोक्ष रूप फल को दे करके बाणासुर ने तुच्छ नामक जो ऐश्वर्य था इंद्र देवता का, उसको मांगा ही नहीं, उसको उसने आश्चर्य रूप से स्वीकार किया ही नहीं, अतः चमत्कार पैदा नहीं कर पाया। इस प्रकार से आश्चर्य में नहीं डाल पाया, है ना। आपके समक्ष रह करके आपके चरणों मस्तक झुकाने के कारण उसने इंद्र देवता की संपत्ति मांगी नहीं, अतः तुच्छ करके जाना। इस प्रकार से तो इस प्रकार से बाणासुर को निमित्त बना करके पुष्पदंताचार्य भगवान ने क्या करी? शिव जी की स्तुति करी। अब एक कल्प को लेकर कहते हैं, एक कल्प में कालबल नाम का राक्षस पैदा हुआ। कौन हुआ? नहीं, कालबल को नहीं। अच्छा, देवताओं में और असुरों में एक बार क्या हुआ? युद्ध हुआ। क्या हुआ? देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ। तो देवताओं में दैत्य युद्ध हुआ तो कभी देवता पराजित हो जाते, कभी दैत्य पराजित हो जाते, कभी देवता जीत जाते थे, कभी दैत्य जीत जाते थे, कभी कभी देवता भी अंग भंग हो जाते थे और कभी कभी दैत्य भी अंग भंग वाले हो जाते थे। तो जब देवता पराजित से होने लगे और दैत्य प्रधान हो गए, तो भगवान विष्णु की चालाकी से, परामर्श से देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली। किसने? देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली। और संधि करने के पश्चात देवताओं ने परामर्श कहा कि दैत्यों से परामर्श करके कहा कि चलो हम लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और कभी कभी हमारी और आपकी हानि हो जाती, अंग भंग हो जाते, मर जाते हैं। चलो क्यों ना समुद्र मंथन करें, तो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान करके हम अजर अमर हो जाएंगे, जिससे हमारा मरना नहीं होगा। तो ऐसा स्वीकार करके, परामर्श करके उन सारे देवताओं ने दैत्यों ने क्या किया? समुद्र मंथन किया। तो समुद्र मंथन किया तो समुद्र क्षीर सागर का मंथन किया था, उस मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया था, वासुकीनाग को रस्सी बनाया, एक तरफ देवता जुड़ गए, एक तरफ दैत्य जुड़ गए। कहते हैं शुरू में देवता और दैत्य मिलकर के मंदराचल पर्वत को लेकर के आए थे, जो समुद्र में पड़ा हुआ था। लेकिन रास्ते में वो जो पर्वत है ना, इतना भारी था कि उठी ले ही नहीं जल गए। तो बहुत से देवता और दैत्य तो मर ही गए थे, जो देवता थे, दैत्य थे, वो मर ही गए थे, किंतु भगवान विष्णु जीवित कर दिया। पुनः भगवान विष्णु ने उस पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रख करके ले आए और समुद्र में डाल दिया। तो वहीं पर उस मंदराचल पर्वत को मथानी बना लिया। अब जो कहते हैं उस काल में तो उस काल में कहते हैं वो पर्वत है ना, नीचे जा रहा था। कौन जा रहा था? जल के नीचे जा रहा था। तो उस काल में भगवान विष्णु ने देखा एक प्रतिबंधक कहाँ से आ गया। तो उन्होंने देखा एक गणेश की करतूत, कैसे? गणेश भगवान की करतूत है। तो विघ्न हरण करने वाले गणेश है। आता विघ्न, पहले गणेश की पूजा कर दी, पूजा करने से विघ्न शांत हो गया। तो नीचे क्या हो गया? भगवान विष्णु जो नीचे जा रहा था कच्छप रूप धारण कर लिया, एक रूप से कच्छप बन गए, एक रूप से तो देवता के साथ ही जुड़ गए। और उसके पश्चात एक तरफ जैसे ऊपर भी उठना होता तो वो भी ढड़क जाती है, एक तरफ ऊपर की पकड़े ना तो वो भी क्या हो जाए? ढड़क। तो ये ऊपर से बाहर भी रख लिया, एक हाथ से बाहर भी रख दिया उन्होंने, एक हाथ से यहाँ से देवताओं के साथ तो जुड़े हुए थे, नीचे कच्छप बन गए, देवताओं के साथ जुड़ गए और ऊपर से उसको बैलेंस व सम बनाने के लिए ऊपर भी स्थित हो गए। इस प्रकार से 3 रूप धारण किए थे भगवान विष्णु। फिर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते समय कहते सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला।
उस काल में जब विष निकला तो विष ने क्या किया, सारे देवताओं को, जैसे विष निकला तो विष की लहर से सारे वहाँ के देवता और दानव दैत्य सारे मरने लगे। तो सारे डर के मारे जो समुद्र मंथन करना छोड़ करके भागी गए। तो सारे मिल करके कहते हैं शिव जी के पास में शरण में चले गए। तो शिव जी ने शिव जी से प्रार्थना करी और शिव जी से प्रार्थना करके शिव जी ने उसको हलाहल विष नाम का पान कर लिया। जैसे अरे वृंदावन में कालीनाग, यहाँ पर कालीनाग रहता था, तो उस क्षेत्र में कोई भी पशु पक्षी जानवर जाते ही नहीं था। यदि गया और जल पान कर लिया तो मर ही जाते थे। जैसे गाय भी मर गई थी, पक्षी भी मर जाते थे। उस क्षेत्र 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी प्राणी वहाँ पर नहीं जाता था। यदि गया, उसकी जो सुगंध लहर है, लहर से युक्त होकर के जो वायु आती थी, उस वायु के प्रभाव से ही व्यक्ति मर जाते थे, जीव मर जाते थे। उसी प्रकार से हालाहल नाम के विष के से निकलने में जो उर्मियाँ हैं, कैसी लहर है, लहर से जो वायु टकरा कर जब उस हालाहल विष से युक्त होकर के वायु बहती थी, तो उस वायु के संपर्क से जितने भी उस वायु के संपर्क में जो भी प्राणी आते वो सारे मर जाते थे। ऐसा देख करके भगवान शिव जी ने क्या कर लिया, जीवों के ऊपर दया करके उसको हलाल नाम के विष को पान कर लिया। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अकांड है ब्रह्मांड चह चकत देवासुर कृपा, विधेयस्या सिद्ध्यस्त्रिनयन विषम संघृत बता, सकल मासः कंठे तब न कुरुते नाश्रियमहो, विकारो विश्लाघ्यो भुवन वैभंगव्य व्यसनिना। तो यहाँ पर कहते हैं त्रिनयन, संबोधन है त्रिनयन, 3 नेत्र वाले। कौन नेत्र वाले? 3 नेत्र। 3 नेत्र कौन से हैं भगवान शिव जी के? कहते हैं 3 नेत्र, जला दो ना। हाँ, तो 3 नेत्र हो गए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। ये 3 नेत्र हो गए शिव जी के। और दूसरा नेत्र कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 3 नेत्र हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 नेत्र हो गए। और दूसरे नेत्र हो गए भगवान शिव जी के सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। फिर तीसरा कौन हो गए? पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना। पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी हैं, 3 नेत्र हो गया। इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि 3 नेत्र हो जाते हैं। और सामान 3 नेत्र तो है ही है। हम लोग 2 खुल रहे हैं, तीसरा खुल नहीं पाता, आज्ञा चक्र का। आज्ञा चक्र है। तो इस प्रकार से 3 नेत्र हमारे भी है, लेकिन तीसरा नेत्र खुला नहीं है, ज्ञान चक्षु खुला नहीं है। तो 2 नेत्र खुले हुए, तो 3 नेत्र होगा, 2 ज्ञान नेत्र जो तीसरा होगा। 2 नेत्र तो सामने, ज्ञान नेत्र तीसरा, आज्ञा चक्र वाला। पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हीं को 3 नेत्र बोलते हैं। शिव जी के 3 नेत्र हैं। ये त्रिनयन, 3 नेत्र वाले कहते हैं। शिव जी ने देखा कि अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा। अकांड यानी बिना कांड यानी समय, कांड यानी समय, बिना समय की ब्रह्मांड के क्षय की प्राप्ति हो गई। क्षय की प्राप्ति से चकित होकर के क्षय की प्राप्ति होने लगी थी। बिना समय के ही ब्रह्मांड के नाश की संभावना हो रही थी। इसको देख करके सारे देवता चकित भयभीत होकर के देवता और असुर कैसे भाग गए थे। बिना समय के ही ब्रह्मांड के क्षय की प्राप्ति को देख करके जो देवता डर के मारे भाग गए थे, जो समुद्र मंथन कर रहे थे, तो करते करते भाग गए। तो उन देवताओं और दैत्यों को उपलक्ष्य से सारे मनुष्यों के जीवों के ऊपर दया करके, कृपा करके, कृपा विधेयस, ये कृपा के अधीन होकर के, कृपा के अधीन कौन होगा? शिव जी। कृपा विधेयस्या, कृपा के अधीन होकर के, कृपा अधीन होकर के कहते हैं आसीद यश। भगवान जो है ना विषम संग्रत होता, भगवान शिव जी ने जो हालाहल विष को देख करके, उस विष को देख करके सारे प्राणी कैसे डरने लगे थे। उस है विष जो समुद्र मंथन से निकला हुआ था पहला, यार जल का मल, जल का कैसा वो मल था। तो ऐसे जल का जो मल हालाहल नाम का विष था, उस विष से सारे प्राणी वर्ग मरने लगे थे, ब्रह्मांड के क्षय होने लगा था। ऐसा हालाहल नाम का विष था। उस जो विष सारे प्राणी को मार रहा था, देवताओं को, असुरों को भी मार रहा था, ब्रह्मांड को छका रहा था। इस प्रकार से बिना समय के, क्योंकि अभी तो सृष्टि हुई थी, अब पुनः ब्रह्मांड का क्षय होने लगा। तो ऐसे देवताओं के ऊपर, असुरों के ऊपर कृपा करके, पराधीन होकर के भगवान शिव जी ने हालाहल नाम के विष को पान कर लिया। क्या कर लिया? हालाहल विष को पान कर लिया। अच्छा, वहाँ पर उस काल में भगवान शिव जी ने सती से पूछा था कि मैं पान कर लूँ कि नहीं करूँ।
तो माता सती ने शिव जी की सामर्थ्य को देख करके आज्ञा दी, ठीक है आप पान कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पान कर लीजिए। शिव जी माता पार्वती अथवा सती ने वहाँ पर आज्ञा दे दी। तो सती उस काल में सती थी, अरे पार्वती बाद में पैदा होती। तो इस प्रकार से सती से आज्ञा लेकर के भगवान शिव जी ने हलाहल नाम का विषपान कर लिया। अब विषपान करने के पश्चात अब विचार किया, बाहर रखते हैं तो ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, अंदर ले जाते हैं, पेट के अंदर ले जाते हैं तब भी ब्रह्मांड का क्षय होता है। क्यों होता है? कैसा? भगवान शिव जी के उदर में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ, बसा हुआ है। भगवान शिव जी के उदर में सारा ब्रह्मांड है, और बाहर भी ब्रह्मांड है, भीतर भी ब्रह्मांड है। बाहर छोड़ दें तब भी ब्रह्मांड का क्षय होता है, और अंदर ले जाते हैं तब भी ब्रह्मांड का क्षय होता है। तो क्या करें? बीच में रोक लिया, ना बाहर ले गए ना भीतर ले गए, तो बीच में अटका दिया, गले में छोड़ लिया, गले में रख करके स्थित कर दिया। तो कह सकलमासा कंठे तब न कुरुते न श्रीमो। कह जो जब भगवान श्री जी ने हलाहल नाम का विष पान कर लिया, विष को पान करते ही कहते उन्होंने भीतर विचार करके भीतर भी नहीं ले गए, बाहर भी नहीं उगला भी नहीं और भीतर भी नहीं ले गए। तो नहीं ले गए तो कहाँ रख लिया? कंठे स्थिता, कंठ में स्थित कर दिया, कंठ पर रोक लिया। तो जो कंठ में तब कंठे, आपके कंठ में जो कलमश है, हलाहल नाम का विष कलमश है, क्या वह सब है कलमश है? तब कहते ना कुरुते श्रियम हो, क्या वो आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा? क्या आपकी वो शोभा नहीं बढ़ा रहा? यद्यपि विकार है। कौन है? कलमश कैसा विकार है? विकार होता हुआ भी आपकी क्या शोभा नहीं बढ़ा रहा? कहता निश्चित रूप से बढ़ा रहा। क्यों? कहते आपने ऐसा क्यों किया? विष को पान क्यों कर लिया? भगवान शिव जी ने विष को पान क्यों कर लिया? कहते भुवन वह भंग व्यसनिना। भगवान शिव जी का एक स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? कि तीनों लोगों पर ऊपर यदि भय आता है, तीनों लोगों के ऊपर यदि भय आता है तो भय को भंग करने का जिनका व्यसन है, यानी भय को भक्तों के ऊपर यदि भय आता है तो भगवान को सहन नहीं होता, तुरंत ही भय को निवृत्त करने की लालसा उनकी लगी रहती है। इसलिए तीनों लोगों के ऊपर जो भय आया था उस भय को भंग करने का व्यसन जिनका है, ऐसे भगवान शिव जी से देखा ही नहीं गया कि अरे जगत का क्षय हो, देवता और असुर मारे जाएं। इस प्रकार से तो ऐसे भगवान शिव जी ने उनके ऊपर कृपा के अधीन होकर के भगवान शिव जी ने हलाहल नाम का विष का पान कर लिया है। जो विष का पान किया है, कहते हैं विष का वो पान किया, क्या वो विष को पान है? आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा, यद्यपि विकार है, यद्यपि कैसा है? विकार होता हुआ है, प्रशंसा का विषय नहीं बन रहा। क्या वो प्रशंसा का विषय नहीं बन रहा का? क्या वो शोभा नहीं बढ़ा रहा? निश्चित रूप से आपका यद्यपि विकार है, तो विकार होता हुआ भी वह महापुरुषों में यदि कोई कमी होती हुई प्रशंसा का विषय बन जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कुआं में गिर गया हो, कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया हो और कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए उसके ऊपर कुआं में कूद जाता है। कूदने के पश्चात कभी कभी तो उसी के ऊपर ही कूद जाता है ना, कभी कभी तो उसी के ऊपर कूद जाता, कभी कभी वो पास किनारे में कूद करके उसको नीचे से ऊपर नीचे से जड़ से उठा करके फेंक देता है बाहर। और बाहर फेंकने पर कभी कभी उसका हाथ भी टूट जाता है। क्या टूट जाता है? फेंकने पर तो टूट ही जाता ना, कभी कभी टूट जाता है। तो हाथ टूटने पर उसकी गलती स्वीकार नहीं करते, जिसने नीचे से उठा करके फेंका है वो उसकी गलती स्वीकार नहीं करते। कहते इसने गलत कार्य किया, अरे उसने बचा लिया, कहते तुमने बहुत अच्छा कार्य है, जो मर रहा था उसको बचा लिया। तो जैसे उस हाथ टूट गए तो हाथ के टूटने पर उसको उसके ऊपर दोष नहीं लगा। तो उसी प्रकार से महापुरुषों में यदि कोई कमी है तो कमी कैसी? प्रशंसा का श्लाघनीय होती, ना कि दोष का हेतु। उसी प्रकार से शिव जी के गले में गया हुआ जो हलाहल नाम का विष का जो कालीमा है वो प्रशंसा का विषय हो गई, अर्थात शोभा को बढ़ाने वाले हो गए, ना कि दोष के हेतु नहीं, बल्कि उनका एक नया नाम सिद्ध कर दिया, नया नाम जोड़ दिया, नीलकंठेश्वर महादेव नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से तो यह सब जो भगवान का है नीलकंठ नया नाम पड़ गया। आता हो भगवान शिव जी की शोभा ही बढ़ाने, जो कलमा से भगवान शिव जी की शोभा बढ़ाने वाला ही है, दोष का हेतु नहीं था। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति करी है ना। और चला ठीक है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये महाराज जी पाठ कराता है।